हे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम और इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्रीकल्चरल इनकम को डिफ़ाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के 1961 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में। ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिन्हें एग्रीकल्चरल इनकम के अंडर कंसिडर किया जाता है, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिन्हें एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें आप खुद से लगाते हैं, जिनमें आपकी मेहनत लगी हो, आपका लेबर लगा हो, तो वो उन पौधों को बेचने से जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर ट्रीट होगी। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड से जो भी आपको रेंट रिसीव्ड होगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में ही आएगी। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, मतलब अगर आप फ्लावर्स या क्रीपर्स अपने एग्रीकल्चरल लैंड पे लगाते हो, उन्हें ग्रो करते हो और फिर उन्हें बेचने से जो भी आपको इनकम होती है वो भी आपके एग्रीकल्चरल इनकम में ही आएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल बिजनेस, मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट जो किसी पार्टनरशिप फर्म से आपको मिलता हो जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में इंगेज्ड हो, मतलब उनसे अगर कोई आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो भी आपके एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी। ध्यान रखिए, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मतलब ऐसा कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आप जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में इंगेज्ड हो, अगर आप उसमें कैपिटल लगाते हो, अपने पैसे लगाते हो और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर ही आएगा। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स को बेचने से, बीजों को बेचने से जो भी इनकम होगी उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर ही रखेंगे। डिराइव्ड फ्रॉम ड्राइड तंबाकू लिप्स, मतलब ड्राइड तंबाकू लिप्स को बेचने से जो इनकम मिलती है उसे भी एग्रीकल्चर इनकम ही मानेंगे। नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिन्हें हम एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब मुर्गी पालन, अगर मुर्गी पालन से आपको कोई इनकम होती है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। बी हार्विंग, मधुमक्खी पालन, अगर आप मधुमक्खी पालन करते हो तो उसे भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, मतलब वैसे ट्रीज जो खुद ब खुद उग जाते हैं, मतलब जिसमें आपने अपनी कोई मेहनत नहीं लगाई, आपने कोई लेबर नहीं दिया, उसमें आपका कोई हाथ ना हो, बस वो खुद से उग जाते हैं और उन्हें आप बेचते हो, तो उससे होने वाली इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं रखेंगे। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग का काम करने वाले लोगों को भी जो इनकम होती है उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं रखेंगे। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब वैसे क्रॉप्स जो पहले से, मतलब अगर आप कोई ऐसी ज़मीन खरीद लेते हो जिसमें पहले से ही क्रॉप्स उपजे हुए हैं, आप तो उसे स्टैंडिंग क्रॉप्स कहेंगे क्योंकि उसमें पहले से उपजे हुए हैं। तो उन क्रॉप्स को आप परचेज़ कर, मतलब उस ज़मीन को आप परचेज़ करके अगर उन क्रॉप्स को आप बेचते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएंगे, क्योंकि उन क्रॉप्स को उपजाने में आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने तो बस पूरी की पूरी ज़मीन खरीद ली जिसमें पहले से ही वो उपजे हुए हैं, उसमें आपका कोई लेबर नहीं है, इसीलिए उन क्रॉप्स से होने वाली इनकम को भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल इनकम, अगर कोई किसी कंपनी से कोई डिविडेंड रिसीव होता है जो कि एग्रीकल्चरल इनकम में ही है, फिर भी
उसे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वहाँ हमें अगर फर्म से कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था फर्म से, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम मान रहे थे। लेकिन यहाँ हमें कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो इसे हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं रखेंगे। इनकम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग ऑफ लैंड विथ सी वाटर, मतलब कहीं बाढ़ आता है और पानी जमा हो जाता है और उस पानी से अगर कोई सॉल्ट बनाता है और उससे इनकम कमाता है, तो उसे भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं रखेंगे। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, मतलब माइंस को रॉयल्टी पे देकर, लीज पर देकर जो उससे रॉयल्टी कमाते हैं, उसे भी एग्रीकल्चर इनकम के अकॉर्डिंग के अंडर में ट्रीट नहीं किया जाता है। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज़ मेकिंग, बटर या चीज़ मेकिंग, चीज़ से जो इनकम रिसीव्ड होगी उससे भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस, मतलब होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा किसी फिल्म में या सीरियल में खेतों का सीन होता है, तो वो भी रेंट पर देकर ही वो शूटिंग वाले लेते हैं। तो अगर उससे मतलब जो इन शूटिंग वालों से उन्हें प्रॉफिट मिलता है, जो उन्हें इनकम मिलती है, उस इनकम को भी एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा। पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी अकॉर्डिंग टू रूल 8, उससे 60% एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर ट्रीट किया जाएगा और 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी मतलब जो वैसी मतलब चाय पत्ती जिन्हें हम खुद से उपजाते हैं, खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वैसा बिजनेस जिसमें रबर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें अकॉर्डिंग टू रूल 7A 65% इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% को नॉन एग्रीकल्चर। कॉफ़ी ग्रोन एंड क्रूड बाय सेलर, वो सेलर जो खुद से कॉफ़ी ग्रोन करता है और उन्हें सुखाकर बेच देता है, तो उसे अकॉर्डिंग टू रूल 7B1 के अकॉर्डिंग उसको जितनी भी इनकम होगी उसे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर 75% माना जाएगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कॉफ़ी ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर इन इंडिया विथ और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवर इंग्रेडिएंट, मतलब वो सेलर जो खुद से कॉफ़ी उगाता है, उसे सुखाता है, उसे रोस्ट करता है, मतलब उसको पूरी तरह से फाइनल रूप में लाकर उसे बेचता है, या तो उसमें कोई फ्लेवर ऐड करे या ना करे, उसके इनकम को अकॉर्डिंग टू रूल 7B1A 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट के थ्रू दें। थैंक यू।